नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। आपको वो वीडियो याद है जब गजब पीस समिट हो रही थी? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की खोपड़ी पर ट्रंप खड़े थे और अपनी तारीफ सुनी जा रहे थे। पहले युद्ध रुकवाने की बात बोलते रहे और उसके बाद शहबाज शरीफ के मुंह से भी सबको सुनवाया। खुद तो 56 बार बोलकर रुक गए। उसके बाद तो हमें नहीं याद कि ट्रंप ने बोला हो, लेकिन 56 बार यह संख्या गिनी गई है कई लोगों के द्वारा। मोदी जी वहां आमंत्रित थे यानी कि गजब पीस समिट में, लेकिन गए नहीं थे। भारत से एक प्रतिनिधि को भेज दिया था। अब देखिए अब क्या हुआ है कि उस पीस समिट के बाद काफी दिन का वक्त बीत गया। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और तरह तरह के इस तरीके के मोदी जी के द्वारा और देश के द्वारा ये कहा गया कि पाकिस्तान तो अब डर कर बैठ गया। अब एक वीडियो दिख रहा है जिसमें पाकिस्तान का चौधरी अनवारुल हक, जो कि पीओके का पूर्व प्रधानमंत्री रहा है, जिसे पाकिस्तान ये मानता है कि पाकिस्तान जो पीओके है यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां पर भी अपना एक जो प्रधानमंत्री बनाता है यानी कि एक सिंबॉलिकल प्राइम मिनिस्टर वहां बनाया जाता है। वही चौधरी अनवारुल हक अब सड़क पर खड़ा होकर चिल्ला रहा है, मैंने कहा था लाल किले से कश्मीर के जंगलों तक और हमने कर दिया। अल्लाह की मेहरबानी से तुम अभी शव गिनते रहो, हम इससे भी आगे निकल गए। और तब क्या होता है, यह वीडियो अभी पता नहीं है कि वहां की संसद का वीडियो है और कब का है, लेकिन दौरान मतलब कि मामला इसी से जुड़ा हुआ है, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है। और वो साफ साफ कहता उसमें दिखाई दे रहा है कि हमने वो कर दिया जो हमने चाहा था। और तब क्या होता है हमारे देश में, भारत के सबसे शक्तिशाली नेता भूटान में होते हैं। हां, भूटान में लाल किले पर बम फटता है, 15 लोग मर जाते हैं आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से। और पीएम मोदी कहां होते हैं? थिम्पू में। किंग भूटान से कुजुजांग पोला कह रहे होते हैं। मोदी का यूटर्न इतना स्मूथ है कि हिंदुस्तान हाईवे पर भी वो सीख सकते हैं। पहले अप्रैल में पहलगाम में 26 लोग मारे गए तो पूरा भारत पाक युद्ध हो गया, ऑपरेशन सिंदूर चल गया, सीमा पार करके आतंकवादी कैंप में हमला हुआ, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, रात भर मीडिया में युद्ध चला, पाकिस्तान जीत लिया गया, कराची का एयरपोर्ट उड़ा दिया गया, न जाने कितनी कितनी बातें। और देश के लोग भी इस दहशत में थे कि कब इधर उधर से हमले में कहीं जनता को कोई नुकसान ना हो। बॉर्डर के लोग तो कुछ ज्यादा ही डर में थे। हालांकि 2-3 दिन बाद मामला शांत हुआ, ऑपरेशन सिंदूर एकदम चमक करके तंतना गया। और फिर उसके बाद तो मोदी के मंत्री, नेता, देशभक्त, जो भी तथाकथित देशभक्त हैं, वो तो बस धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी, और पूरे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ा दिए। लेकिन फिर लाल किले पर बम फटता है, किसी बॉर्डर पर नहीं, देश की राजधानी में, भारत के दिल पर हमला होता है, उसके आइकॉन पर। और तब खामोशी स्वीकार करने में कि यह आतंकी घटना थी 50 घंटे से ज्यादा का समय लगा। और अब पाकिस्तान खुल करके यह कह रहा है कि हां वो हमला उसी की तरफ से है, उसका एक नेता कह रहा है। शहबाज शरीफ इस बात को भले से नकार दें, ये कह दें कि वह एक राजनीतिक बयान हो सकता है, लेकिन अभी ख्वाजा आसिफ का यह बयान आया है कि भारत शायद हमला कर सकता है। इस्लामाबाद में जो ब्लास्ट हुआ उसको सीधे सीधे पाकिस्तान ने भारत से जोड़ दिया। और भारत में मोदी जी पाकिस्तान कहने में हिचक रहे हैं। यह हिचकिचाहट क्यों आखिर में? क्या इसमें ट्रंप का कोई रोल है, या फिर ट्रंप ये कह दिए कि हां हमने युद्ध रुकवाया, तो क्या अब शुरू करने के लिए या पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए क्या अब ट्रंप से इजाजत लेनी पड़ेगी? मीडिया वाले ब्लास्ट वाली जगह पर शव दिखाएंगे, जली गाड़ियां दिखाएंगे और शाम को स्टूडियो के स्क्रीन के सामने खड़े होकर ऐसा ग्राफ दिखाएंगे जैसे आतंकवादियों ने इनको पूरा ग्राफ पहले ही बनाकर भेज दिया हो। यह मीडिया ऐसी तह में जाने का काम करती है जहां बस अंधेरा हो। अच्छा है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इनको नोटिस थमा दी। अब आपको बताते हैं कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो को
हम दिखा नहीं सकते हैं, ना उसे सुना सकते हैं। आप कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो सुन भी चुके होंगे। इसको दिखाते हैं स्क्रीन पर। हम चाहेंगे कि उस वीडियो के चित्र को जरूर दिखाएं और उस बयान को भी जो उसने नेता ने अनवारुल हक ने भारत को लेकर के कहा है। चौधरी हक लाल किले के हमले को अपने घर की जिम्मेदारी मान लेता है और यह सिर्फ एक बार नहीं, वह पीओके असेंबली में यह स्टेटमेंट दे रहा है जैसे कोई व्यक्ति अपनी बीवी को बता रहा हो कि उसने खुद से ज्यादा मिठाई खा ली है और बड़े गर्व से शर्माते हुए। डॉक्टरों की जिहादी सेल खोज दी गई भारत में, जैशे मोहम्मद से उसका जुड़ाव निकाल दिया गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी में तो इस समय छापे पर छापे पड़ रहे हैं। वहां होना क्या है अभी आगे देखा जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा है कि वो निष्पक्ष होकर के काम करेंगी, आखिर में पता तो उन्हें ही सब कुछ होगा। एक महिला डॉक्टर मैडम सर्जन थी जिनका कोड नेम भी इतना ड्रामेटिक है कि बॉलीवुड स्क्रीन प्ले राइटर भी शर्माने लगे। हम बताना नहीं चाहते। और भारत सभी दोषियों को न्याय मिलेगा। पीएम ने कहा बहुत शानदार, अगली सुनवाई 2027 में। गृह मंत्री पाताल से खोज कर लाएंगे, निकाल के मारेंगे। बस इसी तरीके का बयान। और उधर के बयान को क्या, जो पाकिस्तान इस तरीके का दे रहा है, यह खामोशी की राजनीति है। भारत की सरकार पाकिस्तान को सीधे नहीं दोष दे रही, क्योंकि ठीक है, बहुत परिपक्व है, इंटेलिजेंस एजेंसियां सब कुछ जानती हैं, लेकिन पब्लिकली कंफर्म नहीं कर सकते। या वैसे है जैसे किसी को अपने घर में चोरी करते देखो फिर भी कहो शायद यह कोई और था। हम पुलिस को बुला तो सकते हैं, पर राजनयिक संबंध जानते हैं। अप्रैल में ऑपरेशन सिंदूर करो, मई में संघर्ष विराम की घोषणा करो, अब नवंबर में फिर से हमला, तो बस ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन कह दो। यानी वही चल रहा है भाई, चिंता मत करो। पाकिस्तान हमने किया, भारत हम जानते हैं। पाकिस्तान फिर क्या करोगे भारत? खैर क्या ही कहा जाए इसमें। मोदी जी भारत नहीं है, लेकिन भारत की जनता यह जरूर उम्मीद करती है कि इस तरीके से अगर इतने बड़े मजबूत देश को कोई पड़ोसी देश इस तरह की हरकत करके जिम्मेदारी लेकर के, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिम्मेदारी लेकर के अगर कह रहा है, उसके बावजूद बस केवल लाल आंखें दिखाना, या फिर भक्त यही करेंगे कि नेताओं की आंख में लेजर लाइट लगा करके और कहेंगे हमने तो ऑपरेशन सिंदूर में ये कर दिया, वो कर दिया। अरे इन ऑपरेशंस का कोई प्रभाव भी तो हो। इसके पहले के हमले में आप तो पूरा पाकिस्तान जीत चुके थे, आप तो नष्ट कर चुके थे, फिर कैसे तन कर खड़ा है आपके सामने? सवाल तो आपसे है मोदी जी। अब चलते हैं, जानते हैं कुछ और खबरें हैं आपके बीच में जो थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ कुछ सैकड़ों लोग उतर गए हैं, कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की छवि उन्होंने धूमिल की है। पहले तो हम बता देते हैं उस पत्र में लिखा क्या है, बहुत साधारण तरीके से इस पत्र को सुनिए। हम सिविल सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिक इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर बल प्रयोग से नहीं, बल्कि उसकी आधारभूत संस्थाओं के विरुद्ध जहरीली बयानबाजी की बढ़ती लहर से हमला हो रहा है। कुछ राजनेता वास्तविक नीतिगत विकल्प प्रस्तुत करने के बजाय अपनी नाटकीय राजनीति रणनीति के तहत भड़काऊ लेकिन निराधार आरोप का सहारा लेते हैं। पत्र में आगे क्या लिखा है? भारतीय सशस्त्र बलों के पराक्रम और उपलब्धियों पर सवाल उठाकर और न्यायपालिका, संसद और उसके संवैधानिक पदाधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर उन्हें कलंकित करने के उनके प्रयासों के बाद अब भारत के चुनाव आयोग की बारी है कि उसकी ईमानदारी और प्रतिष्ठा पर व्यवस्थित और षड्यंत्रकारी हमले हों। ये हैं देश के 272 जागरूक, सजग, संविधान चिंतक, देश प्रेमी, राष्ट्रभक्त, देशभक्त के साथ साथ न जाने किसके किसके भक्त, ये नागरिकों ने एक खुला पत्र लिखकर विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी की ओर से भारत के चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को कथित तौर पर बदनाम करने के प्रयासों की निंदा की है। कौन कौन है इनमें? 16 न्यायाधीश, 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह और 133 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल अधिकारी शामिल हैं। वैसे ही संख्या कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। हालांकि जज, नौकरशाह और सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए ऐसा महाजनांदोलन खड़ा करना
महज एक दिन की खबर जैसा है। खुलेआम अनियमितता, भ्रष्टाचार, लूटमार, हत्या, दुष्कर्म, क्या क्या नहीं हो रहा इस देश में, और ये देश क्या क्या नहीं देख रहा है। तब ये देशपुत्र नहीं दिखाई देते सड़कों पर, ना ही इस तरीके का शुद्ध साहित्यिक परिष्कृत हिंदी वाली न जाने कितने कितने संवैधानिक कठिन शब्दों का प्रयोग करके इस तरह का पत्र तो तब नहीं बनाया जाता। हालांकि उसको हम किसी और प्रोग्राम में दिखाएंगे, विस्तार से बात करेंगे कि इसमें कौन कौन लोग हैं जिनके नाम आए हैं। आगे जान लेते हैं। योगी के एक मंत्री जी और पगला गए हैं। पगला गए हैं माने कि अब तो पागल कोई कहा जाना है इन लोगों को, क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, जैसे बयानबाजी कर रहे हैं ये लोग, इससे तो नहीं लगता कि मानसिक स्थिति इनकी ठीक हो गई है। मंत्री हैं ठाकुर रघुराज सिंह, क्या कह रहे हैं कि पढ़े लिखे मुस्लिम आतंकवादी हैं, बंद करो मदरसा और मस्जिद। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने मदरसे और मस्जिदों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। ये विवादित बयान क्या, मीडिया वाले इनके सामने माइक लेकर के पहुंचे, काफी सारा माइक इन्होंने देखा, इनको लगा ही होगा कि बड़े बड़े माइक हैं तो प्रचार तो होगा ही, सब बोल रहे हैं, उनके आका बोल रहे हैं, उनके बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं। और आजकल तो थोड़ा बहुत पॉपुलर होने के लिए कहीं इनका नाम तो हमने अभी तक तो मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं सुना हूं, जानते होंगे और लोग जानते ही होंगे। हालांकि मोदी और शाह को छोड़ करके ज्यादा नाम याद भी नहीं आता, किसी को भी नहीं आता, भक्तों को भी नहीं याद होगा ज्यादा मंत्री कौन है कौन है। लेकिन ठाकुर रघुराज सिंह जो कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि मदरसे बंद कर दो, जो ज्यादा पढ़े लिखे यहाँ लोग हैं वो आतंकवादी निकलते हैं। इस पर भी विस्तार से बातचीत आगे होगी। अब एक बीजेपी के पूर्व नेता का भी बयान लेते चलते हैं इसी खबर में। उन्होंने भाजपा को भैया कहा है कि ये कसाई पार्टी है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं इस वीडियो की, लेकिन एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है जिसमें पूर्व भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी कसाई पार्टी है, इसके दिल में कुछ और है और मुंह पर कुछ और है। दिल की बात जमा पर कैसे आए, दिल की बात जमा पर आ जाए, यही तो असली पार्टी और असली राजनीति है। राजनीति में जब तक आप मंच पर बोलते हैं वो दिल का कम होता है, वो मुंह की ज्यादा होती है। राजनीति के बाद सही बातें निकलती हैं। तो भाजपा के ये नेताजी क्या बोल रहे हैं कि दिल में कुछ और रखती है और मुंह में कुछ और रखती है। पता नहीं आप इससे कितना सरोकार रखते हैं। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़ और कमेंट जरूर करें हमारे वीडियो में और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किन मुद्दों पर हम बातचीत आपसे कर सकते हैं। कोई सवाल आपके हों तो हमसे सवाल भी पूछें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़। धन्यवाद।